तो गूगल ने एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं, जेमिनी 3 पर। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों एआई के फ्यूचर के लिए इसे इतना इतना जरूरी माना जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे सबसे पहले गूगल का ये नया एआई मोर्चा क्या है, फिर मिलेंगे जेमिनी 3 से, जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, देखेंगे कि कसौटी पर ये कितना खरा उतरता है, फिर पर्दे के पीछे की तकनीक को समझेंगे, इसकी शक्ति और जोखिमों पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि भविष्य एजेंटिक कैसे होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जेमिनी 3 को एक गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आजकल के जो एआई मॉडल्स हैं उनमें आखिर कमी क्या है। असली चैलेंज ये रहा है कि एआई को सिर्फ एक पैटर्न पहचानने वाले तोते की तरह रटने से आगे कैसे ले जाया जाए, मतलब उसे एक ऐसे लेवल पर कैसे पहुंचाएं जहां वो सच में इंसानों की तरह सोच पाए, लॉजिक लगा पाए और दुनिया को एक पूरी तस्वीर की तरह देख सके, टुकड़ों में नहीं। तो बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर मैदान में उतरता है गूगल का जेमिनी 3, जो इन सारी चुनौतियों से निपटने का दावा कर रहा है। अब देखिए, गूगल ने जेमिनी 3 को 3 मेन पिलर्स पर खड़ा किया है। उनका मकसद सिर्फ एक और टूल बनाना नहीं है, नहीं, वो एक ऐसा थॉट पार्टनर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा साथी जो हमारे साथ सोच सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और असल में काम को पूरा कर सके। और गूगल के इरादे बिल्कुल साफ हैं। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि ये मल्टी मॉडल समझ के लिए दुनिया का बेस्ट मॉडल है। जाहिर है एआई की इस रेस में वो सबसे आगे निकलना चाहते हैं और जेमिनी 3 उनका सबसे बड़ा दाव है। ठीक है, दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन सिर्फ बातों से क्या होता है ना? असली सवाल तो ये है कि क्या ये सच में उतना पावरफुल है? तो इसका जवाब हमें कुछ बहुत ही मुश्किल टेस्ट्स के नतीजों में मिलता है। ये जो 1501 एलो स्कोर है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एल्मरीना लीडर बोर्ड का ऑल टाइम हाई स्कोर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब असली लोग इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने सारे कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा हेल्पफुल और बेहतर परफॉर्म करता है। और बात सिर्फ एक टेस्ट की नहीं है। आप देखिए, चाहे वो पीएचडी लेवल के सवालों वाला जीपीक्यूए डायमंड टेस्ट हो या फिर एचएलई, एक ऐसा टेस्ट जो इंसानी एक्सपर्ट्स को भी चैलेंज करता है, या फिर मैथ्स के लिए मैथरीना एपिक्स हो, या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को खुद ठीक करने वाला एसडब्ल्यू बेंच, हर जगह जेमिनी 3 ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। और ये चार्ट इस छलांग को और भी साफ दिखाता है, खासतौर पर मैथ्स जैसे एरिया में जहां एआई हमेशा से थोड़ा कमजोर रहा है। जेमिनी 2.5 के मुकाबले जेमिनी 3 प्रो का स्कोर देखिए, ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? पर्दे के पीछे ऐसा क्या सीक्रेट है जो इसे इतना पावरफुल बना रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक खास टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या मो। अब इसे ऐसे समझिए, नॉर्मल मॉडल में एक ही बहुत बड़ा दिमाग होता है जो सारे काम करता है। जाहिर है इसमें बहुत पावर लगती है, लेकिन जेमिनी 3 के अंदर समझिए कि कई छोटे छोटे स्पेशलिस्ट दिमागों की एक टीम है। तो जब कोई काम आता है तो ये सिर्फ उस काम के एक्सपर्ट्स को ही एक्टिवेट करता है। इससे ये कहीं ज्यादा तेज और एफिशिएंट बन जाता है। और एक और गेम चेंजर चीज है इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो, 10 लाख टोकन्स। इसका मतलब है कि ये एक बार में कितनी ज्यादा जानकारी को प्रोसेस कर सकता है और याद रख सकता है। समझिए, ये इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और इसकी मेमोरी जबरदस्त बड़ी है। कितनी बड़ी? अंदाजा लगाइए। ये एक बार में एक पूरी मोटी किताब पढ़ सकता है, या घंटों लंबे वीडियो का एनालिसिस कर सकता है, या किसी पूरे सॉफ्टवेयर के कोड को एक झटके में समझ सकता है, और सब कुछ एक साथ बिना कुछ भी भूले। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, और यहां बड़े खतरे भी। तो देखिए, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये कमाल कर सकती है, एक स्केच से ऐप बना सकती है, मुश्किल बिजनेस स्ट्रैटेजी प्लान कर सकती है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपका पर्सनल पीएचडी ट्यूटर बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इसके खतरे भी हैं। इसे चलाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ये गलत जानकारी दे सकता है, और सबसे बड़ा डर, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे खतरनाक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स बनाने में। अब गूगल का कहना है कि वो इन जोखिमों को लेकर बहुत सीरियस हैं। उन्होंने एक पूरा फ्रंटियर सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाया है, इंटरनल रेटीमिंग की है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से बचने के लिए इसे मजबूत किया है, और बाहर के एक्सपर्ट से भी इसे चेक करवाया है। लेकिन देखिए, असली टेस्ट तो तब होगा जब ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में उतरेगी और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस का सामना करेगी।
तो आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? ये एआई के साथ हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तक हम एआई को एक असिस्टेंट की तरह देखते थे, लेकिन अब हम एक एजेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एक ऐसा एआई जो सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो खुद से प्लान बनाता है, फिर कोड एडिटर या ब्राउज़र जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उस प्लान पर काम करता है और आखिर में अपने काम को चेक करके उसे पूरा करता है। और ये मुमकिन हो रहा है गूगल एंटी-ग्रेविटी जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से। ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां जेमिनी 3 सीधे असली दुनिया के डेवलपर टूल्स के साथ काम कर सकता है। मतलब ये एआई को डिजिटल दुनिया में हाथ पैर देने जैसा है, ताकि वो असल काम कर सके। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बड़ा सवाल ये है कि जब एआई एक स्मार्ट टूल से आगे बढ़कर एक सोचने वाला पार्टनर बन जाएगा, तो फिर हम क्या बनेंगे? ये टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसे भविष्य में हमारी अपनी भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जहां हम सच में सोचने वाली मशीनों के साथ मिलकर काम करेंगे।